तो आज जिया बहुत ही भयंकर भूतिया घटना कहानी लेकर आ गई है। क्या कहानी है, ये क्या है, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं तो बिल्कुल सोने ही जा रहा था कि जिया ने बोली कि रुको रुको, एक स्टोरी सुनते हुए जाओ फिर सो लेना। फिर बताओ क्या है, किसके साथ क्या घटी थी तुम। ये जो घटना घटी थी ना, 8 दोस्तों के साथ घटी थी, लेकिन अलग अलग टाइम पे एक ही जगह पे। बहुत ही भयानक घटना थी ये जो दोस्त लोग हैं ना, ये लोग पुणे के रहने वाले हैं। सबके सब आठों के आठों पुणे के रहने वाले हैं। और ये लोग एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, साथ के ही लड़के थे। इन आठों को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था। इतना पसंद था कि ये लोग कभी भी कहीं पर भी घूमने के लिए अपनी बाइक लेके निकल जाया करते थे। इनके पास इनकी बाइकें थी। अपनी अपनी बाइक पे या एक बाइक पे दो लोग सवार हो गए, कहीं पर भी घूमने निकल जाया करते थे। बहुत फन करते थे, बहुत इंजॉय करते थे, बहुत मस्ती करते थे। सबसे पहले हमें 4 मेन कैरेक्टर का नाम जान लेना चाहिए। तेजस, जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, एक सुमित और हर्ष और शुभम। ये चारों की दोस्ती ना बहुत ज़्यादा गहरी थी। उन चारों के साथ भी थी, लेकिन इन चारों की अलग से एक बॉन्डिंग थी। तो ये लोग ऐसा ही करते थे कि 2 लोगों की बाइक होती थी और 2 लोग पीछे बैठ के कहीं पर भी घूमने के लिए निकल जाया करते थे। इनका ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा था। एक टाइम ऐसा आता है कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग पुणे से कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। मतलब ये 8 दोस्त थे हाँ, और जिसमें 4 एकदम खास थे। एकदम खास। ये नॉर्मली हर ग्रुप में होता है। हाँ, फिर। हाँ, कि 4-4 ग्रुप रहता है, वो भी 4 एक दूसरे के लिए खास थे, ये लोग 4 एक दूसरे के लिए खास थे। लेकिन दोस्ती आठों की थी बराबर वाली। ऐसा वाला था। तो अब सोचते हैं कि यार पुणे में तो बहुत घूम लिए हैं, रोज़ यहीं पर कहीं ना कहीं मस्ती करने क्या क्या करने नहीं जाते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा अपना ये शहर वाले एरिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़े सुकून वाले एरिया में जाते हैं। कहाँ जाए बहुत ज़्यादा डिसाइड करते हैं, बहुत सोचते समझते हैं। उसके बाद तेजस बोलता है, एक काम करते हैं, अपन कोकण के अंदर ना बहुत ही सुंदर सुंदर गांव भी है उधर। उधर और बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है, रिजॉर्ट है, समुद्र है, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। तो क्या अपन उधर चले कहीं घूमने के लिए, कोकण का ही कोई गांव। तो बाकी दोस्त लोग बोलते हैं कि हाँ यार, मज़ा तो आएगा, एक अलग सा एडवेंचर रहेगा, नेचर, खूबसूरती, समुद्र, क्या नहीं मिलेगा देखने को अपन को। तो तेजस बोलता है क्या करें, फिर बाइक से ही चले, क्योंकि बाकी गाड़ी वाड़ी से जाएंगे तो उतना मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन जो अपन बाइक से एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे उसकी बात ही अलग होगी। तो सुमित और जो भी है हर्ष, बाकी जितने भी लड़के हैं, सब अग्री करते हैं। बोलते हैं भाई तू एकदम सही बोल रहा है, जाएंगे तो अपन बाइक से ही जाएंगे। बाइक में जो फन है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। ये लोग अपनी अपनी बाइक उठाते हैं, कुछ लोग दो दो एक बाइक पे है, कुछ अकेले के लिए बाइक पे है, ऐसे उठाते हैं। और आठों के आठों दोस्त डिसाइड करके अपनी थोड़ी पैकिंग करते हैं और सोचते हैं कि अब अपन कल सुबह 6 बजे ही अपने राइड के लिए निकल जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, मज़ा ही आएगा एकदम। एक रात पहले सबने आठों ने पैकिंग कर ली, दूसरे को फ़ोन किए, सबको इन्फॉर्म किए, बताए कि हम ऐसे ऐसे चलने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, सब कुछ एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर लिए एक दूसरे को। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि सुबह के 6 बजे दूसरे दिन अपनी अपनी बाइक उठाते हैं और निकल जाते हैं। काफ़ी घंटे लगते हैं इनको, काफ़ी घंटे एंजॉय करते करते ढाबे में खाना खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मस्त मस्त फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। फ़ोटोज़ का क्रेज़ इनको बहुत ज़्यादा था। आजकल तो सबको ही रहता है, तुमको भी बहुत है। मुझे कितना है, किसको नहीं है, यहाँ पर जो देख रहे हैं उनको भी होगा फ़ोटोज़ का क्रेज़। तो ये लोगों को इतना क्रेज़ था कि ये लोग मस्त फ़ोटो निकालते निकालते जाते जाते फाइनली जहाँ इनको जो इनका डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँच जाते हैं। जो रिज़ॉर्ट के बारे में पता करे थे, वो रिज़ॉर्ट के पास पहुँच जाते हैं। सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये थी उस रिज़ॉर्ट की कि रिज़ॉर्ट के पास में ही कुछ किलोमीटर दूर ही समुद्र था। मतलब हाफ या 1 किलोमीटर दूर होगा, समुद्र था। तो मतलब कैसे भी ये लोग रिजॉर्ट में रहते और वॉक करते हुए समुद्र भी घूम के आ जाते। और प्रॉपर एक छोटा सा सुंदर सा गांव वाला माहौल था वहाँ का। जैसे ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, अलग ही दिल में घलघलाहट सी मची हुई है कि वाह यार, क्या सुंदर जगह आए हैं, क्या ही रिजॉर्ट है, क्या ही सब कुछ है। मस्त अपना सामान वामान रखते हैं, नहाते वहाते हैं, रिजॉर्ट में खाना वाना खाते हैं। और उसके बाद होता है शाम का टाइम। शाम के टाइम में सोचते हैं कि थोड़ा नज़दीक ही एक्सप्लोर करते हैं आज, कल थोड़ा दूर दूर घूम लेंगे। वैसे भी घूमते घूमते बाइक से आए हैं, अपन को तो स्टे करने के लिए आए थे, बेसिकली ये जगह जानने के लिए आए थे। तो एक काम करते हैं, अपन रात के टाइम में घूमने चलते हैं कहीं। स्टेकेशन करना है होंगे। हाँ,
और ऐसे लोग रात के टाइम में घूमने निकलते हैं, कहीं पर भी रुकते हैं ना तो ग्रुप बड़ा रहता है, तो रात के टाइम में ऐसे ही वॉक करने के लिए कहीं पर भी निकल जाते हैं। तो ये लोग भी ऐसे सोचे थे, जब रात के 10 साढ़े 10 का टाइम होता है, ये लोग मस्त खाना वाना खा ले रिजॉर्ट से, रिजॉर्ट वाले लोग भी अपना सोने वोने अपना जिसको जहाँ जाना है सब चले गए हैं, ये सबके सब दोस्त आराम से ये लोग निकलते हैं और निकल के वॉक करते 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 ये लोग समुद्र के पास पहुँच जाते हैं। समुद्र जैसे मैंने बताई नज़दीक था, वहाँ पहुँचते हैं, जो समुद्र की फीलिंग है ना वो अलग ही लेवल की है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है समुद्र किनारे। समुद्र की जो लहरों की आवाज़ है, जो वहाँ का सुकून है, वो नेक्स्ट लेवल का है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा समुद्र के पास गए, पानी के साथ थोड़ा खेले, थोड़े फोटोज निकाले, एकदम ही मज़ा आ रहा है। तभी जो दूसरे 4 ग्रुप वाले लड़के थे, उसमें से आसिम, राज और 2 लड़के और थे जिनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग ना थोड़ा सा सामने से आगे से वॉक करके आते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही, तुम लोग तब तक यहाँ पे फ़ोटो तो निकालो, क्योंकि इनके ग्रुप का फ़ोटो निकल के नहीं हुआ था। और तभी अचानक से जो आसिम है उसके घर से फ़ोन भी आ जाता है, वो बोलता है मैं बात भी कर लूँगा फ़ोन में और हम लोग थोड़ा आगे दूर घूम भी लेंगे, अगर तुम्हारा हो जाएगा, अगर हम बाई चांस थोड़ा आगे निकल गए तो तुम लोग हमको फ़ोन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम वॉक करते करते थोड़ा आगे निकल भी सकते हैं, हम थोड़ी अलग टाइप का एडवेंचर चाहते हैं। तो ये जो लड़के लोग हैं अपना, तेजस और बाकी लोग, ये लोग मस्त फ़ोटो तो निकाल रहे हैं। तभी अचानक से जो तेजस है ना, उसको उसके घर से उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। वो बोलता है अपने दोस्तों से कि तुम लोग फ़ोटो तो कंटिन्यू करो, चिल्ला रहे हो, बात बात कर रहे हो, हंस रहे हो, गाली वाली भी निकल रही है मुँह से, मैं थोड़ा दूर से मम्मी से बात बात करके आता हूँ और तब तक तुम लोग एंजॉय करो। तो वो थोड़ा समुद्र से दूर, ये लोग जो चिल्ला रहे हैं उनसे थोड़ा दूर अपनी मम्मी से फ़ोन में बात करने के लिए चला जाता है। तेजस मम्मी से थोड़ी देर फ़ोन में बात करता है और जैसे ही फ़ोन कट करके वापस लौट के अपने दोस्तों के पास आने ही वाला होता है, उससे उसके जस्ट सामने एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है, जो बहुत ही ज़्यादा, एकदम ही ज़्यादा मैला था, एकदम मैला। उसके कपड़े भी इतने ज़्यादा गंदे हैं, उसके अंदर से इतनी गंदी बू आ रही है कि तेजस के नाक में अजीब सा लगने लगा, इतनी गंदी बू आ रही है। वो उस आदमी को देखता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए अजीब सी भारी सी आवाज़ में बोलता है, यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों का यहाँ रुकना सही नहीं है, अगर वो आ गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तेजस को लगता है कि ये कैसा आदमी है, शायद बेवड़ा वेवड़ा होगा, पी पा के इधर पड़ा होगा, वैसे भी उसकी हालत देखो, मैला सा है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, कौन आ गया, कौन क्या कर लेगा, हम क्या कम है क्या, हम 4-8 दोस्त हैं, हम कम है क्या, ऐसा मन में सोचता है। और उस आदमी की बात को अनदेखी करके मुड़ता है और सोचता है, फिर अचानक उसके दिमाग में आता है पूछूं किसकी बात करे, कौन क्या कर लेगा। जैसे 2 सेकंड में वापस मुड़ता है उस आदमी की तरफ, क्या दिखता है कि वो आदमी है ही नहीं, वो बूढ़ा आदमी है ही नहीं। आपको पता होगा समुद्र कितना वाइड रहता है, वहाँ का एरिया कितना चौड़ा रहता है, अगर कोई इंसान भागेगा अभी तो रेत पे उसके भागने की आवाज़ सुनाई देगी, अगर कोई वहाँ से गायब अचानक से हो ही नहीं सकता, भाग के जा ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत चौड़ा होता है समुद्र वाला एरिया। ये शौक हो जाता है कि वो तो भाग के भी नहीं गया और 2 सेकंड के अंदर मेरे पीछे से गायब कैसे हो गया। वो तेजस को अचानक धक से होता है और डर जाता है और डर के अपने दोस्तों की तरफ जाता है। उसके दोस्त लोग बोलते हैं इतना टाइम क्यों लगा दिया यार, चल अपन, थोड़ा ठंड लग रही है, थोड़ी अजीब सी ठंडक सी महसूस हो रही है, एक काम करते हैं, देखते हैं थोड़ा आगे बाइक लेके चलते हैं, अगर कोई टपरी उपरी चाय की खुली होगी हाईवे एरिया में तो उधर अपन चाय पी लेंगे। तेजस बोलते हैं हाँ भाई ठीक है चलते हैं। ये तेजस बोलता है कि जाते जाते कि यार मैंने ना कुछ अलग महसूस किया, मैंने कुछ अलग देखा, एक आदमी था ऐसा ऐसा बोल रहा था। बाकी दोस्त लोग बोलते हैं कि यार वो बेवड़ा होगा, कोई पी पा के बैठा होगा, तू इतना मत सोच, तू आ रहा होगा तो धीरे से भाग गया होगा, वैसे लोगों का क्या ही भरोसा है, चल अपन चुपचाप इतना सोचा मत कर। ये लोग चाय की टपरी के पास पहुँचते हैं और वो चारों जो है ना वो पता नहीं कहाँ निकल गए हैं। जैसा कि बोले थे हम कहीं पर भी निकल जाएंगे घूमते घूमते, हमको थोड़ा अलग एक्सप्लोर करना है, तुम लोग हमको फ़ोन कर लेना चाहिए होगा, तो ऐसा इन लोगों ने इनको बोले थे वो लोगों ने। ये लोग बोलते हैं कि भैया 4 चाय कटिंग कर दो। ये चाय अभी कटिंग बनी रही है, तभी जो सुमित है वो बोलता है कि अरे यार
मेरे को बहुत ज़ोर से आ गई यार, एक नंबर। तुम लोग चाय वाय बनवाओ, तब तक मैं फटाक से हल्का होके आता हूँ। तो तेजस बोलता है ठीक है भाई, जाओ उधर थोड़ा साइड में करके आए, तो हम लोग करवा रहे हैं। ऐसा ही होता है। जो सुमित है वो अपना हल्का होने चले जाता है, तेजस, शुभम, हर्ष सब यहाँ पे खड़े हैं चाय के लिए। तब तक इनकी चाय बन भी जाती है। चाय वाले भैया चाय इनकी तरफ बढ़ाते हैं, ये लोग बोलते हैं यार ये हद हो गई यार, अच्छा खासा टाइम हो गया, सुमित नहीं आया अभी तक। ये लोग आवाज़ भी लगाते हैं, सुमित, सुमित कहाँ है तू, आना भाई, चाय निकल गई है, ठंडी हो जाएगी, कहाँ है सुमित। सुमित कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तेजस बोलता है कि भाई एक काम करता हूँ, मैं ना सुमित को देख के आता हूँ कि कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरफ गया था उधर तेजस देख के आता है, लेकिन वहाँ पे नहीं था, और कम से कम आधे घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, सुमित आया ही नहीं। अब बाकी शुभम और हर्ष वो भी डर जाते हैं, बोलते हैं भाई तेजस, अपन को अलग अलग भटके सुमित को ढूंढना चाहिए, हमको डर लग रहा है, वो कहाँ चला गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपन बिल्कुल अलग जगह पे हैं, सुनसान आधी रात का टाइम हो रहा है। ये तीनों के तीनों अलग अलग लोकेशन में बढ़ जाते हैं, हम इधर ढूंढेंगे, हम इधर ढूंढेंगे। तेजस, सुमित कहाँ है तू, हर्ष भी बोल रहा है सुमित कहाँ है तू, चिल्लाते चिल्लाते तीनों अलग अलग दिशा में ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं। तभी अचानक से जो तेजस है ना, वो घूमते घूमते एक पेड़ के पास पहुंचता है। बड़ा सा भारी सा पेड़ था, पता नहीं कौन सा पेड़ था, इसको नहीं मालूम। वो पेड़ के पास पहुंचता है तो क्या पाता है कि सुमित वहीं पर पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। वो सुमित को उठाने की कोशिश कर रहा है, सुमित क्या हो गया, तू बेहोश क्यों पड़ा है, सुमित उठ जा उठ जा, लेकिन सुमित उठ नहीं रहा है। ये हर्ष और शुभम को फ़ोन करता है, बोलता है भाई तुम लोग लोकेशन बताता है, मैं ऐसे ऐसे एरिया में हूँ, जल्दी जल्दी तुम लोग भागते हो आओ, सुमित जो है वो मतलब अजीब सा पड़ा हुआ है यहाँ पर। वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ भाई हम आते हैं, बाइक से आते हैं, तो उसको उठाने की कोशिश कर। अभी वो सुमित को उठाने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसको तेजस को पीछे से उसकी आवाज़ आती है, चिकन दे दे, मटन दे दे, सिगरेट दे दे, बहुत तेज तलब लगी है, चिकन दे दे, मटन दे दे। ये इसको लगता है कि कौन है यार, लड़की की आवाज़ की लड़के की? आदमी की भारी आवाज़। ये बोल सोचता है कौन है भाई, ये डर जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता है। फिर से वापस से भारी आवाज़ आती है, चिकन मटन दे रहा है कि नहीं, नहीं तो सिगरेट ही दे दे, वरना जिंदा नहीं बचेगा। ये घबरा जाता है तेजस और वापस पीछे मुड़ के देखता है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई भी नहीं है। वापस से सुमित को उठाने की कोशिश करने लगता है, सुमित भाई उठ जा प्लीज़ उठ जा, कुछ बहुत गड़बड़ है, प्लीज़ भाई उठ जा, रोने ऐसा करके उठा रहा है। तभी वापस से पीछे से आवाज़ आती है, चिकन मटन तो खाऊंगा ही और सिगरेट भी पीऊंगा। तभी अचानक से अब वो सोचता है कि जो कुछ भी है वो नॉर्मल नहीं है, मैं नहीं पीछे मुड़ कर देखूंगा। तभी अचानक से बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे बाइक की आवाज़ आती है, जो ये अपना तेजस है वो बहुत तेज़, वो उसको रिलैक्स होता है, उसको लगता है कि चलो अच्छा है कि मेरे दोस्त लोग आ गए। पीछे मुड़कर देखता है, सचमुच में हर्ष और शुभम आ गए हैं। वो लोग पानी लेके आए थे, उसके सुमित के मुंह पे ऐसे छिड़कते हैं और सुमित होश में आता है। और जो तेजस है वो बोलता है भाई कुछ बहुत गलत है यहाँ पर, मैंने ऐसी ऐसी आवाज़ सुनी और कोई तो है, कुछ शायद भूत प्रेत वाला मामला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हर्ष और शुभम बोलते भाई क्या बात कर रहा है तू, सेम आवाज़ हमको भी आ रही थी, सेम टू सेम यही आवाज़ हमको भी बाइक के पीछे से बहुत ही भयानक तरह से आ रही थी, चिकन दे दे, मटन दे दे, ये सब आवाज़ आ रही थी। हम पीछे मुड़ के देखे तो कोई दिखाई नहीं दिया भाई, हमको पूरे रास्ते महसूस होता रहा कोई तो हमारे पीछे पीछे चल रहा है, कोई भाग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, सुमित को उठा लेके चलते हैं। ये लोग सुमित को उठाए हैं और ये लोग उसको लेके जैसे ही टपरी के पास ये लोग आते ही हैं, वो चारों दोस्त ऑलरेडी वहाँ पे आके खड़े थे। और जैसे लोग चारों दोस्त को देखते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम लोग कहाँ थे, कुछ बहुत गड़बड़ हो गया, चिल्लाने लगते हैं। और ये लोग सुमित जो है पता नहीं साइड में कहीं तो खड़े हो जाता है चुपचाप, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा था। बाकी दोस्त लोग ये लोग सब कुछ बताते, बोलते भाई ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया हमने, कुछ बहुत बुरा है यहाँ पर। तभी आसिम हंसते हुए बोलता है अच्छा ऐसा है क्या भाई, अभी हम आगे गए थे ढाबे से, मस्त मटन भी लिया है और सिगरेट भी लिया और भी चीज़ें खाने के लिए लिया है, कोई भूत वूत है तुम लोगों को दिखाई दिया तो हमको भी दिखाई दे दे, हम दे देंगे मटन उसको, थोड़ा शेयर कर लेंगे, हमको भी तो भूत दिखे वाला। ऐसे आसिम चैलेंज करते हुए मजाक उड़ाते हुए बोलता है। अब जैसे ये लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं तभी अचानक से जो सुमित है ना, वो उनके रिजॉर्ट वाले रास्ते की तरफ से आता हुआ दिखाई देता है।
ये लोग उसको देख के शॉक कि ये सुमित उधर से कैसे आ रहा है। और जैसे ही अपने बाजू में देखते हैं, जो दूसरा वाला सुमित जो इनके साथ पेड़ के नीचे से आया था, वो ऐसे चुटकी में उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। गायब। वो सुमित, दूसरे सुमित को जो आते हुए देखते रिजॉर्ट की तरफ से, ये बोलते हैं कि भाई भाई तू कहाँ से आ रहा है, तू कहाँ से आ रहा है भाई, तू हमारे साथ पेड़ के नीचे बेहोश था, वहाँ से लेके आए थे ना। सुमित बोलता है कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं गया था 1 नंबर हल्का होने के लिए, मुझे ठंड लगने लगी और अजीब सा चक्कर जैसा आ रहा था मुझे, तो मैं रिजॉर्ट पे चला गया था और जाके मैंने सोचा कि तुम लोग आओगे थोड़ी देर में चाय वाय पी के, मेरा चाय पीने का मन भी नहीं था, लेकिन मैंने इतने टाइम तक वेट किया, तुम लोग आए ही नहीं, तो मैं तुम लोग को लेने के लिए वापस से रिजॉर्ट से आ गया। कैसी बात कर रहे हो भाई तुम लोग, मैं तो था ही नहीं वहाँ पर। अब तेजस, शुभम और हर्ष तीनों की मानो जो हालत हुई है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी गंदी हालत हुई, इतनी ज़्यादा ज़ोर से घबरा जाते हैं तीनों के तीनों। लेकिन जो आसिम है और जो राज, वो लोग तो अलग ही ठहाके लगा के हंस रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। आसिम खास करके चैलेंज कर रहा है, चल भरा चलना भाई, चलते हैं। कौन से पेड़ की बात कर रहे हैं, कहाँ मिला सुमित, मतलब कहाँ की बात है ये, चलते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा। तभी अचानक से जो टपरी के पास लोग चाय पी रहे थे ना, वहीं पर एक आंटी थी, जब इनकी सारी बातें सुन रही थी, बोलती है कहाँ जा रहे हो तुम लोग, क्या क्या हुआ, मैंने सब सुनी, तुम लोग क्या एक्सपीरियंस किए। तो बताया तेजस ने कि ऐसा कोई चिकन मटन मांग रहा था, कुछ हो रहा था। बोलती आंटी कि वो बहुत भारी प्रेत है, बहुत ही खतरनाक आत्मा है, उसके बारे में तुम लोग नहीं जानते। आज से कुछ साल पहले की बात है, वो आदमी इसी गांव का रहने वाला था, उसके घर पर कोई भी नहीं था, इकलौता अपने घर पे इंसान रहता था। उसको चिकन मटन खाने का बड़ा शौक़ था, उसको सिगरेट वगैरह पीने का भी बहुत शौक़ था, लेकिन लोगों से मांगता था, लोग उसको भाग पेवड़ा बोल के इसको लोग ऐसे भगा देते थे, उसको कोई कुछ नहीं देता था। एक दिन वो यही सब चीज़ों से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि जो पेड़ की बात तुम कर रहे हो ना, जिस लोकेशन की, उसी पेड़ में खुद को खुश कर लिया था। तब से उसकी आत्मा ऐसे ही कोई भी रात के टाइम में दिखाई देता है, रोड पे घूमते हुए, चलते हुए, खासकर इस एरिया में, तो उनके पीछे ज़रूर लगता है। तुम लोग बिल्कुल मत जाना उस तरफ। ये लोग बोलते हैं हाँ आंटी हम नहीं जाएंगे, हम तो रिजॉर्ट चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, ऐसा झूठ बोलते हैं ये लोग। और अपनी अपनी बाइक उठा के, जो आसिम वो ज़्यादा फोर्स कर रहा था ना, उस पेड़ की तरफ निकल जाते हैं। उस पेड़ के पास जाते हैं और आसिम जो है, जो मटन उसने रखा था ना पैकेट में, जो ढाबा से लेके आया था, वो मटन वहाँ पर इतना गिरा देता है 2-3 टुकड़ा पेड़ के पास, और चिल्लाते हुए बोलता है कोई भूत प्रेत यहाँ पर जिसको मटन की तलब लगी हुई है, आ भाई खा ले, मज़े कर और मुक्त हो जा, ऐसा बोलता है। जैसे ही आसिम ऐसा बोलता है, बहुत तेज़ जो पेड़ है वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है, जैसे कि पेड़ टूट के गिर जाएगा। ऐसा ज़ोर से पेड़ हिलने लगा और अचानक से इनके सामने, जस्ट सामने, एक अजीब सी काली सी परछाई दिखाई देती है। उस परछाई को, धुआंधार परछाई को देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वो एक अलग से सफ़ेद कपड़े में दिखाई देता है, और जो महाराष्ट्रन टोपी होती है ना, वो लगाया हुआ वो इंसान दिखाई देता है। और उसकी आंखें मानो इतनी लाल है, जैसे आंखों से ही खा जाएगा इनको, और ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंसता है। और जैसे ये मंजर देखते हैं ना, अब सबकी फटी है और सिट्टी पट्टी गल हो गया है। सबके सब इतनी बुरी तरह से भागना चालू किए, सब इतनी बुरी तरह से भागना चालू किए, लेकिन ये लोग कितना भी भाग रहे हैं, भाग के उसी पेड़ के पास आ रहे हैं, वापस भाग के जा रहे हैं, वापस भाग के उसी पेड़ के पास आ रहे हैं। भूल भुलैया बन गई। वो उसी लूप में फंस गए, उस लूप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तभी अचानक जो आसिम है ना, वो, ये लोग साथ में भाग रहे हैं ना, उसको कोई ज़ोर से ऐसा पकड़ता है गले से और उठा देता है। और जैसे उसकी तरफ देखते हैं, वो वही प्रेत, वही शैतान था जो आसिम के मुंह में ऐसा देखते हुए और अजीब से लाल लाल आंखों से चिल्लाते हुए बोलता है कि तू ऐसे मुक्त नहीं हो सकता। तुझे क्या लगा तू मटन रखेगा और यहाँ से निकल जाएगा तो मुक्त हो जाएगा? जब तक इस पेड़ के ऊपर एक गुड़िया लटकी हुई है, उस गुड़िया को ऊपर से निकाल के नीचे ज़मीन में गाड़ नहीं देते, तब तक तुम में से कोई भी यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं लौट सकता। एकदम भारी सी आवाज़ में बोलता है। ये बहुत तेज़ घबरा जाते हैं। राज जो है वो बोलता है भागो भाई, वापस से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन 5-6 बार वापस भागते हैं और उसी पेड़ के पास आके अटक रहे हैं। वहाँ से भाग ही नहीं पा रहे हैं।
तभी राज बोलता है भाई यहाँ से नहीं बच पाएंगे, शायद हम ख़त्म हो जाएंगे, इससे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ, मैं वो गुड़िया उतारता हूँ, मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ भाई। ये जो राज है ना वो बोलता है, ये लोग बोलते हैं तेजस और बाकी लोग भाई चढ़ भाई तू चढ़, हम तुझे फ्लैश लाइट सब दिखा रहे हैं, तू चढ़। वो जो राज है वो पेड़ पे चढ़ता है और जैसी गुड़िया के पास पहुँचता है उस गुड़िया से इतनी गंदी बदबू आती है, इतनी गंदी बदबू कि वो वहीं से उल्टी कर देता है नीचे और उसको चक्कर आने लगता है, वो गिरने ऐसा होता है, वो गुड़िया को कैसे कैसे नीचे गिराता है। और ये लोगों ने पहले से खोद के रखे थे वहाँ पे, वो गुड़िया को गाड़ देते हैं। जैसे ही गाड़ते हैं और उसके बाद ये लोग वापस भागने की कोशिश करते हैं और ये लोग भाग के फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं। अपने रिजॉर्ट के पास पहुंचने से पहले इन लोगों को टपरी मिलने वाली थी ना, वो चाय वाली जहाँ पे लोग चाय पिए थे, वो टपरी के पास पहुंचते घबराए हुए भागते हुए वो आंटी और वो जो टपरी के चाय वाला आदमी और सब बोलते क्या हो गया तुम लोग सब घबराए हुए कहाँ से आ रहे हो। ये लोग A to Z सारी बात बता देते हैं। वो औरत चिल्लाते हुए उनको बोलती है अनर्थ कर दिया तुम लोगों ने, बहुत बुरा कर दिया तुम लोगों ने उस शैतान को आज़ाद कर दिया, अब वो हमारे गांव के लिए काल बनकर घूमेगा, अब हम में से शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तुमने बहुत गलत की है, निकल जाओ हमारे गांव से, हमारा गांव बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने। ये लोग बहुत ज़ोरों से रोने लगते, बोलते हैं आंटी प्लीज़ माफ़ कर दो, हम बस आज रात अपने रिजॉर्ट में रुक जाते हैं और कल सुबह हम पहली फुर्सत में कल सुबह निकल जाएंगे, आंटी प्लीज़ आप माफ़ कर दो, ऐसा मत करो। बोलती है ठीक है, अब मुझे नहीं पता क्या होगा हमारे गांव के साथ, लेकिन तुम लोग अगर ज़िंदा बचना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमारे गांव से निकल जाओ। ये लोग ऐसा ही करते, रिजॉर्ट में जाते हैं, पूरी रात बैठे बैठे, जो 4-5 घंटे की रात थी वो निकाल देते हैं और सुबह होते सी बाइक उठा के 157 किलोमीटर था इनके पुणे से वो जगह, 157 किलोमीटर ड्राइव करके बाइक चला के ये लोग पुणे पहुँचते हैं। और आज भी जो राज है वो और शुभम, इनको इतने बुरे बुरे सपने आते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको लगता है कि आज ही वो घटना उनके साथ घटी। और जो आसिम है वो भी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, 2-3 दिन तक इतना बुखार रहा, इतनी तबीयत खराब रही, तब जाके कैसे कैसे वो ठीक हुआ। आज भी उस घटना को इन 8 में से कोई भी भूल नहीं पाया है। कुछ भी कहो, ये घटना 60% बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन 40% क्यों? क्योंकि 40% में सो रहा था ना, सुना ही नहीं। तुमको तो मिल जाए कंबल, तुम सो जाते हो ये भी एक अलग ही बाकी नौटंकी जितनी है। सुना वो बहुत डरावने लगे। हाँ, आप लोग बताना आपको पूरा 100% डरावनी लगी है इनकी तरह से सिर्फ 60% और 40% आप भी सो गए, बताना कमेंट बॉक्स में बाकी अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसे ही कहानी लिख के भेज सकते हो। किसने लिख के भेजा है? तेजस ने। तेजस ने। और हमारी वेबसाइट में हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हो। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।